ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चों के प्रति। डेट 10 जून 2025। वरदान है, स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी। स्व कौन? आत्मा। आत्मा का उन्नति कब होता है? आत्मा के अकाउंट में आत्मा को जो चाहिए, जो स्टॉक जमा होगा, तब आत्मा का उन्नति होता है। आत्मा के अकाउंट में रावण है या विकार भरा हुआ है, माइनस है, तो आत्मा का उन्नति नहीं होगा ना। तो आत्मा का उन्नति कब होता है? रूहानी कमाई हो, विकर्म विनाश हो, विकर्मों का पेमेंट हो। जैसे कि शरीर के लिए बीमारी आती है, मेडिसिन लिया, बीमारी चला गया, तो दुख दर्द से हम थोड़े अलग हो जाएंगे ना। वो जो भारीपन का एहसास दूर हो जाता है। तो जब आत्मा के अकाउंट में आत्मा के कनेक्टेड शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, पवित्रता जो भी है, वो ऐड होता है जो परमात्मा के पास में है, तब आत्मा का उन्नति हो जाता है। जैसे हम जानते हैं, हमारे घर में कोई नया साधन आ गया, आपने बिल्डिंग खरीद लिया, या बैंक बैलेंस ज्यादा हो गया, आपको प्रॉफिट मिला, इंक्रीमेंट मिला, माना बैंक बैलेंस में पैसा ज्यादा हुआ, तो उन्नति ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ हम आत्मा होने के कारण हर सेकंड आत्मा जो कर्म करती है जागृत अवस्था में, उसका जो रिफ्लेक्शन है ना, आत्मा के अकाउंट में होता ही रहता है। जागृत अवस्था में है, समझ लो आप हर कर्म इंद्रियों को यूज कर रहे हो, इसका मतलब एवरी सेकेंड प्लस और माइनस होगा। जैसे कभी घर में है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वो मीटर रनिंग है ना इलेक्ट्रिसिटी का। पानी लिया, पानी का मीटर रनिंग है। कार ड्राइविंग कर रहे हैं, पेट्रोल खाली हो रहा है, वो मीटर रनिंग है ना। ऐसी ही मन बुद्धि संस्कार शरीर, ये सभी कर्मेंद्रिय पंच तत्वों से लेना देना, साधन व्यक्तियों से, ये सभी रनिंग रहने के कारण हर सेकेंड जो कर्मों का फल आत्मा के अकाउंट में जरूर रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? एक तो प्लस, नहीं तो माइनस, दोनों ही है, एक ही जैसे तो नहीं रहेगा। इवन हम ये भी जानते हैं, जब सतयुग से आत्मा नीचे आई, तब माइनस होते गए हैं ना ये एवरी सेकेंड। और द्वापर युग के बाद क्या हो गया? लोन अकाउंट बढ़ता गया, जो कमाई था वो कम हो गया। त्रेता युग का एंड तक द्वापर युग से लोन अकाउंट बढ़ता गया, और भी टेंशन, चिंताएं, समस्याएं, असफलता ज्यादा होने लगी। दो, ईश्वरीय कार्य करते हो, आत्मा के कनेक्टेड कर्म करते हो, तभी उन्नति होता। एक बार जान लीजिए भाई बहन, ईश्वरीय बच्चे होने के बाद, ब्रह्म कुमार कुमारी होने के बाद, आपने कार लिया, बिल्डिंग लिया, दैट इज नॉट स्व उन्नति। सॉरी, वो स्व उन्नति नहीं है, वो शरीर की साधन का उन्नति है, आत्मा का उन्नति नहीं। आत्मा माना निराकार एनर्जी, उसका उन्नति होना चाहिए निराकार रूप में। तो आत्मा का उन्नति हुआ है, कैसे पता चलेगा? राजयोग में आपको जो अनुभव में डिफरेंस आएगा, डीप साइलेंस, खुशी, मन की खुशी से संतृप्त था, भोजन मिला, रिस्पेक्ट मिला, सम्मान मिला, गायन मिला, नो, वो नहीं। अंदर से निराकार रूप में आत्मा के अकाउंट में जमा होकर खुशी। जैसे कि आप कोई बैंक में या ऑफिस में काम कर रहे हो, 7 तारीख आपके अकाउंट में जमा होता है पैसा, सिर्फ आप जानते हो ना, क्योंकि
ओ, ऑनलाइन में आता है पेमेंट, कितना जमा हुआ सिर्फ आपकी मोबाइल में दिखाई देता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको पता चलता है ये सैलरी ऐड करने से मेरा बैंक बैलेंस कितना ज्यादा हुआ। तो सेवा उन्नति, सेवा स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले। अभी सेकंड आता है एक स्व उन्नति, दूसरा है सेवा का उन्नति, बाबा ने कहा। तो सेवा क्या है? भगवान की शक्ति आप अपने लिए यूज नहीं कर रहे हो, दूसरों को देने के लिए निमित्त बनते हो। आप नहीं देते हो, नो, आप नहीं बनते, आप निमित्त बनते हो, साधन बनते हो। भगवान से हमने लिया, मैंने उनको दिया, वो कर्म बन जाएगा, आपका हिसाब किताब हो जाएगा, है ना। तो आपके द्वारा भगवान का ज्ञान हो, शक्तियां हो, समस्या का समाधान हो, सिर्फ आप उस समय क्या हो गए, सिर्फ साधन बन गए, भगवान आपके द्वारा दे रहा है। तो सेवा में उन्नति तो बाबा देना चाहिए, याद रहे। मैं ज्ञान सुनाता हूं वो सेवा नहीं होगा, मैं शक्ति देता हूं वो सेवा नहीं होगा। क्यों? सेवा ऐसा कर्म है, उसका फल आप नहीं ले सकते और कोई भी नहीं ले सकता। तो वो कर्म भगवान ही कर सकता है। सिर्फ अपने मन बुद्धि से आप बाबा से कनेक्ट हो बस, लेकिन आप नहीं दे रहे हो, है ना। एक पाइप पानी से कनेक्टेड है, पानी पाइप द्वारा जाने के कारण वो पाइप क्या हो रहा है, क्लीन हो रहा है। वो बकेट में जो पानी आता है वो और कोई ले रहा है, यूज कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, राइट। तो सेवा का उन्नति करने वाले सच्चे सेवा, है ना। मैंने उनको ज्ञान दिया, ऐसे संकल्प नहीं आना चाहिए। तो जो भी आप करते हो उसमें आत्मा का रिफ्लेक्शन हुआ, समझ लो सेवा ठीक हुई। भले आपने कितना भी भाषण किया हुआ हो, ब्रह्मा भोजन बना के खिलाया हुआ हो, लेकिन वो कर्म होने के बाद आपका मन खुश नहीं है, सॉरी, न स्व उन्नति हुई न सेवा का फल मिला। ये कभी कभी सोचता हूं, लास्ट टाइम हमारे कर्नाटका में माउंट आबू से दो तीन बहनें आई थी, बड़ा प्रोग्राम चला, बहुत अच्छा है। बड़ा प्रोग्राम होने के कारण सारा बिल्डिंग भी क्लीन होता है, अतिरथ महारथी आते हैं। तो ये भी मैंने देखा कि उस जगह पर मैं 4-5 दिन पहले गया था, तो आते ही कितना सारा बिल्डिंग क्लीनिंग हो रहा है, सभी सेटिंग हो रहा है, कितना टोली बन रहा है, गिफ्ट आ रहा है, कितना लोग भाग दौड़ कर रहे हैं साथ में। नो डाउट ड्रामा है, लेकिन ये हर एक अपने अपने तरीके से देखते हैं। मैंने देखा कि करीब एक 50-60 वेराइटीज भोजन बनाया है वहां। और उस दिन का खाने का नहीं कह रहा हूं मैं, वेराइटी स्वीट्स और तीखा आइटम, 50-60 वेराइटीज रखा है वहां, कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग किए। तो मैंने देखा इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतना अटेंशन देना है, लोग आ रहे हैं हजारों के रूप में, उनको अकोमोडेशन, ब्रह्मा भोजन, इतना सभी करना है। ये लोग ये 50-60 वेराइटी बनाकर इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हाँ, दिखता तो है भाई बहनों, वीडियो में रिकॉर्डिंग भी आता है, हमने किया है करके नामांकन भी होता है, लेकिन वो सभी होने के बाद आपका मन बुद्धि खुश है, तो समझ लो वो सेवा के अकाउंट में आ गया। सिर्फ कैमरा में आया, वीडियो रिकॉर्डिंग में आया, शो के लिए आ गया, वो सेवा के अकाउंट में नहीं होता है। राज बाबा ने ये बात कही, बच्चे देखो, डामा के अनुसार आपको सेवा का ऑफर नहीं मिला है, ज्ञान सुनाने का हो, ब्रह्मा भोजन बनाने का हो, नहीं मिला है, नो प्रॉब्लम। घर गृहस्थ में हो या सेवा केंद्र पर हो, लेकिन भगवान को याद करते हुए, भगवान के साथ कनेक्ट होने से क्या होता है ना, बाबा सेवा लेता रहेगा, उसका रिफ्लेक्शन आत्मा की उन्नति में होगा, उस द्वारा भी सेवा होता है। वो है सच्चे सेवाधारी। इसका मतलब घर में रहो, बाबा के घर में रहो, माना गृहस्थ में रहो या ईश्वरी सेवा केंद्र पर रहो, कहाँ भी रहो, लेकिन अपना मन बुद्धि कर्मेंद्रिय आत्मा का एनर्जी भगवान की तरफ रखकर भगवान उसको यूज करना चाहिए। उसका जो फल है भले आप खा लो, अपने अकाउंट में जमा करके रखो, या
आपके द्वारा किसी को देकर दुआ के अकाउंट में ले लो, लेकिन आत्मा के अकाउंट में डिफरेंस आना ही चाहिए, वो उन्नति की तरफ, भले वो 0.5% हो, 1% हो, 10% हो, वट एवर इट में भी। तो तब थोड़ा भी डिफरेंस आ गया तो योगिक लेवल में जरूर डिफरेंस होगा, योग के अनुभव में डिफरेंस होगा। बहुत साल होने के बाद भी आपका योग के लेवल में शांति प्यार का इंप्रूवमेंट्स नहीं हो रहा है, वो ग्राफ नहीं आ रहा है, कहाँ कुछ गलती है। हम्म सेवा तो कर रहे लेकिन बाबा के साथ कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ कुछ नाम मान शान मयपन या रावण कुछ ना कुछ है, नहीं तो सेवा की, सेवा का फल खा लिया, अकाउंट में जमा नहीं हो रहा है, इंप्रूवमेंट्स नहीं हो रहा। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं लौकिक में भी, बहुत कमाई करते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं रहता है, साधन नहीं रहता और भी लोन रहता है। क्यों? कैसे पैसे कमाया, कहाँ यूज करना है और कैसे जमा करके रखना है, ये नहीं जानते हैं, है ना। इसलिए इनको बाबा कहते हैं सच्चे सेवाधारी। स्व उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार। जो भी कर्म करो, सेवा करो तो भी सेवा का उन्नति जरूर होना चाहिए। हाँ, सेवा का उन्नति मतलब ये नहीं आपको ज्यादा सेवा का ऑफर मिल रहा है, लोग आपको गायन कर, ये नहीं। खुद चेक करो ना अपने मन बुद्धि द्वारा। निराकार जो सप्त गुण है भगवान का जायदाद है, जो आत्मा के अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है, धन में, जन में, तन में नहीं। तन में क्या डिफरेंस होता है वो भी नहीं। हाँ, कभी कभी आत्मा में उन्नति होती है तो धन का बीमारी भी क्या होता है, चले जाता है। तो स्व उन्नति, आत्मा का उन्नति, ऑटोमेटिकली सेवा का उन्नति भी जरूर होगा। स्व उन्नति कम है तो सेवा भी कम। कभी कभी मैं देखता हूँ बड़े बड़े सेवा होता है, दिखता भी है, लेकिन जो निमित्त बनते हैं वो अंदर से खुश नहीं रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। क्यों? मैंने बाबा को अभी कभी कभी मैं पूछता हूँ, बाबा ऐसे क्यों? बच्चे क्या करें, उनको सेवा करने का मन है लेकिन बीच में मैं और मेरापन आ जाता है, कोई तो संपूर्ण बने नहीं है ना। इसलिए सेवा तो होता है, सेवा करने के लिए वो बाप बच्चे आते हैं, बाबा मुझे सेवा चाहिए करके करते हैं, दिल से करते हैं लेकिन जमा नहीं करते हैं। समझ लो एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में बहुत अच्छा काम करता है वर्कर, ठीक है, जो काम करता है उसके लिए मालिक रख लेता है ना, जो काम किया उसका सैलरी उन्होंने दे दिया, उसके बाद वो पैसा कैसा यूज करता है वो व्यक्ति पर्सन जाने, उससे मालिक से कुछ लेना देना नहीं है कि नहीं। वो बचा के रखता है, भविष्य के लिए रखता है, खर्चा कर लेता है, लोन के लिए पेमेंट करता है, उससे कुछ लेना देना नहीं। जो मैंने जिनको ड्यूटी दिया वो ठीक से निभा रहा है कि नहीं, वो देखता है। ऐसे ही जो बच्चे कहते बाबा हमको ज्ञान का सेवा दो, स्थूल सेवा दो, मांगते हैं, मैं दे देता हूँ, उसके बाद वो सेवा का फल कितना आया वो उनको देखना पड़ता है, खुद को देखना पड़ता है। कभी कभी हम देखते हैं, मेरा अनुभव, भले एक बार आप कुछ सेवा के लिए 10 150 लोग, 100 150 लोगों के आगे आपने भाषण किया, सुबह से शाम तक बट्टी कराया, फिर भी मन कुछ नहीं रोता है। कभी कभी आपके सामने 3 4 लोग ही है, 3 and 4 मेंबर्स, लेकिन इतना अच्छा स्थिति क्यों? जिनके प्रति किया वो ले रहा है। 100 150 लोगों के आगे आपने किया, वो ले नहीं रहा है, माना। आपके सामने लोग हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में आप बता रहे हो लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा है, सिर्फ सुनकर जा रहा है, तो आपके अकाउंट में बिजनेस हुआ नहीं है ना। तो 3 4 लोग हैं तो भी उन्होंने लिया, अनुभव किया, खरीद लिया, आपको दुआ मिला तो सक्सेस हो गया, है कि नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं हर कर्म करने के बाद अपने मन की स्थिति को क्या करो, चेक करो, आत्मा के अकाउंट में चेक करो, आज मैं कितना खुश था, योग में मैंने कितना खुश था, मन से इतना मेरा मन खुशी का ग्राफ कितना बड़ा, ये चेक करो। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, चित्र प्रदर्शन में मैंने बताया, यूट्यूब रिकॉर्ड करके क्लास भेज दिया, टीवी माध्यम द्वारा दिया, न्यूज़पेपर दिया द्वारा दिया, पॉम्पलेट्स द्वारा दिया। बाबा कहते हैं सिर्फ मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, लेकिन हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना यह भी सेवा। जैसे कि कोई कर्म रहता है, डिसिप्लिन, परफेक्टनेस, टाइम ले आना, वेस्ट नहीं करना,
उस समय में भी बाबा के साथ में रहना, याद में रहना। ओके, आपने बहुत अच्छा भाषण किया, ओके एग्रीड, लोगों ने ताली बजाए, ओके, स्टेज पर आपको सम्मान भी हुआ, ओके, सब कुछ। नीचे आते ही किसी ने कुछ सिचुएशन में सभी लोग भोजन कर रहे हैं, किसी ने आकर आपके ऊपर दूध गिराया, छाछ गिराया, आपको तुरंत गुस्सा आ गया। तो साथ में 50 लोग भी आपको देख रहे हैं, आप चिल्लाने लगे, लोग आपको देखने लगे, तो वो क्या सोचते हैं, ये तो भाषण बहुत अच्छा करते हैं लेकिन खुद में परिवर्तन नहीं आया है कि नहीं। तो वो जो इंसिडेंस हुआ, टेस्टिंग पेपर आया, उसमें आप फेल हो गए ना, तो आत्मा के अकाउंट में प्लस होगा कि माइनस होगा, आप बताइए। तो सेवा करने के लिए भी बाबा ने एक चांस दिया, वहां बाबा ने एक टेस्टिंग पेपर भी दिया। तो अब पास हो गए कि फेल हो गए। तो फेल अकाउंट ज्यादा है, तो फाइनली वो कर्म करके वापस जब अपने घर में आते हो, तो आपके अकाउंट में क्या होता है, माइनस ही होता है ना। यस, 100 रुपए कमाई करके आ गए, जब बाहर आते ही घर जाने के पहले 200 रुपए का दारू पी ली, तो रिजल्ट क्या होगा, -100 ही तो होगा, है कि नहीं। इसलिए बाबा कहते सिर्फ मुख से परिचय देना सेवा नहीं है, लेकिन जब हर कर्म करते हो उस समय आपकी कर्म द्वारा दूसरों को प्रेरणा मिले। क्या प्रेरणा मिले, इतना शांत होकर, कूल माइंड होकर, टेंशन में न रहते हुए, जो बाबा का ज्ञान है वो अप्लाई करके वो कर, यस, हमको कर्म करना है तो इनके जैसे करना है। याद रखिएगा, इनके जैसे करना है, माना इतना व्हाइट कपड़ा पहन कर कहना है, इतना क्लीन कर, वो भी तो ठीक है, क्लीनिंगनेस भी तो चाहिए, लेकिन मन का जो स्थिति है, कभी भी अपसेट नहीं होना, इससे भी क्या होता है, दूसरों को प्रेरणादायक बन जाता है। तो ये भी तो सेवा है ना। जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता रहता। वो है ना, सदा बिजी रहते, मनसा चलता ही रहता, वाचा करते तब भी बाबा के साथ जुड़े रहते, कर्मणा कर रहे हैं भले घर में या बाहर, बाबा के साथ जुड़े रहे, माना कुछ भी करें, उनके मन द्वारा भगवान का शक्ति ऑटोमेटिकली जा रहा है, कनेक्टेड है। एक तो कर्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो जा रहा है। आप पूछ सकते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, हम कर्म भी करें और भगवान की शक्ति भी जाए, वो कैसे हो सकता है। सिंपल, जब आपको बुखार आया है, गर्मीपन बाहर जा रहा है, ठंडीपन बाहर जा रहा है, अनुभव होता है कि नहीं। बुखार आए करके चुपचाप बैठते हो क्या, नहीं, घर में सारा कर्म करते हैं ना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना, भोजन करना, सब कुछ करते हैं, उस समय आपको पता रहता है अंदर से गर्मीपन आ रहा है, एहसास होता है ना? ठीक है, पेट दर्द है, सिर दर्द है, तो सिर दर्द आ रहा है, उसके तरफ भी फीलिंग है आपको, साथ में वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं वो भी कर्म हो रहा है, कर्म का फल भी मिल रहा है। तो वैसे ही मन बुद्धि को आप भगवान के साथ रखने के कारण, सेवा के लिए रखने के कारण, भगवान के साथ कनेक्ट होने के कारण, भगवान में जो गुण है सप्त गुण, वो भी अनुभव आपको होता रहेगा। ओके, इट मे बी परसेंटेज लेस, ओके, क्यों परसेंटेज लेस क्यों हुआ है, परसेंटेज उतना ही है, लेकिन अपने आत्मा का एनर्जी और मन बुद्धि को उसके तरफ ज्यादा अटेंशन में नहीं रखा। जैसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, भाई जी हमको है ना, नाई रात को दांत का दर्द ज्यादा होता है, रात में दांत दांत का दर्द ज्यादा नहीं होता है, दिन में भी वैसा ही रहता है, लेकिन रात में आपके मन बुद्धि दूसरा कोई कर्म में नहीं रहते, बेड में आते ही अटेंशन दांत की तरफ जाता है, उस दांत के दर्द की तरफ मन बुद्धि और आत्मा का एनर्जी जाने के कारण ज्यादा भोगते हो, अनुभव करते हो, इसलिए आपको ज्यादा दर्द का एहसास होता है। तो ऐसे बाबा कहता है, बच्चे मनसा वाचा कर्मणा कुछ भी करो, लेकिन सदा बाबा के साथ जुड़े रहो, ये भी सेवा है। वो अनुभव करने, वो कर्म होने के बाद लाइटनेस का एहसास, कमाई का एहसास, कुछ योगिक लेवल में डिफरेंस का एहसास आपको होना चाहिए। जितनी सेवा करते उतना स्वयं भी आगे बढ़ते हैं।
सेवा करते हैं तो उसका रिजल्ट कहाँ आएगा? आत्मा के अकाउंट में आएगा ना। क्योंकि देखो सेवा क्या है आप जानते हैं, भगवान ने अपना शक्ति जिनको देना चाहिए उनको दिया। ओके, दिया किसने? भगवान ने दिया। किनको देना है, कितना देना है, कैसे देना है, किस प्रॉब्लम के लिए देना है, कितना परसेंटेज में देना है, वो आपसे कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने दिया। ओके, देने के बाद वो कर्म हुआ। राइट, कर्म का फल आया। ओके, फल आएगा तो लेने वाला कौन? भगवान तो नहीं लेता है। लेता कौन? आपके अकाउंट में जमा होता है। आपके अकाउंट में आना क्या है? आत्मा के अकाउंट में जमा होता है। जब आत्मा के अकाउंट में जमा हो गया, इसका रिजल्ट क्या है? आत्मा के अकाउंट में डिफरेंस आता है, उन्नति का एहसास होता है ना। तो बाबा का कहने का भाव है, कभी भी आप ईश्वरीय सेवा में निमित्त हो सकते हो, नंबर वन। घर में भी आप ऐसे कर्म कर सकते हो, नंबर टू। तीसरा, कर्म होने के बाद आप खुद चेकिंग कर सकते हो, नंबर फोर्थ। उस समय पर मैं और मेरा पन्ना आ गया तो उन्नति का एहसास आपको नहीं होगा, ये चेक करना। अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते। श्रेष्ठ कर्म क्या है? जो कर्म से आत्मा के अकाउंट में जमा होता है वो श्रेष्ठ है ना। तो आत्मा के अकाउंट में कब जमा होता है? जब ईश्वरीय शक्ति किसी को देते हो। संगम युग में ही तो आत्मा के अकाउंट में जमा होता है। पहले पहले आप भगवान के पास जो मन लगाते हो, भगवान की जो शक्तियां भले अपने पास रखो या और किसी को दे दो, तो श्रेष्ठ कर्म वही बनता है। तो जब भी ऐसे अपने मन बुद्धि को भगवान के साथ आप जुड़ते हो, तो प्रत्यक्ष फल क्या है? जो भगवान के साथ जो सप्त गुण है उसका एहसास आपको होता रहेगा, और वो जो अनुभव कभी भी एक सेकंड सेम नहीं रहेगा। एवरी सेकंड इट वेरीज। यस, चेंज होता है। अब चाहिए तो देख लीजिएगा, भोजन खा लिया, कितना पेट भर जाता है, 5 मिनट 10 मिनट होते हैं, कितना आराम लगेगा, चेंजेस होगा ना। एक आम कट करके खा लो, फ्रेश चाहिए तो कितना टेस्ट रहेगा, थोड़ा लेट करो, टेस्ट चेंज। गर्मा गर्म मसाला डोसा स्टार्ट करो, कितना अच्छा लगता है, खत्म होने तक ठंडा होता है, टेस्ट चेंज। तो जब स्थूल चीज हर सेकेंड में चेंजेस हो रहा है, मेरे टेस्ट में, स्मेल में, गर्मी पे अनुभव, वटेवर में भी डिफरेंस हमको पता चलता है ना। ऐसी ही जब सेवा का जो फल है, नया नया अच्छा फल प्रत्यक्ष फल के रूप में आपको अनुभव होता रहेगा। इसका मतलब सेवा हो, स्वस्थिति हो, दोनों से वो आत्मा का जो अकाउंट है, सप्त गुणों का स्टॉक का, वो अनुभव आपको रेगुलर होते ही रहना चाहिए। आपका स्लोगन, प्रत्यक्ष फल आपको दिखाई देना चाहिए। कभी कभी हमको ये भी लगता है, कभी कभी सेवा होता है ना, बाजू वालों को पता नहीं चलता आपका मेंटल स्टेटस क्या है। वो लोग कभी कभी गायन करते रहते, आपको लगता है जितना होना चाहिए अच्छा वो क्लास हुआ नहीं है। कभी कभी आपका स्थिति बहुत अच्छा रहता है, माना रहता है, आगे वालों को एक्सेप्ट ही नहीं करता, आगे वाले जुटका लगाते रहते, नींद करते रहते, लेकिन आपका अंदर का स्थिति बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बाबा और कहाँ भी सेवा ले देता है। इसलिए अपने स्थिति को चेक करना, अपना जो लेवल है दूसरों के साथ कंपैरिजन मत करना। स्लोगन, समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बना। देखो, जिनके साथ आप नजदीक में आना चाहते हो, उनके संस्कार, उनके संकल्प, उनका बातचीत, वो सभी आपका और उनका सेम होना चाहिए। इसलिए आप ज्यादा समय उनके साथ व्यवहार कर सकते हो, लंबे समय तक आप रह सकते हो। तो बाबा के साथ भी आपको नियर बाय आना है, तो जो सोचते हो या बाबा हर रोज मुरली में जो कहता है, उस समय आप दृढ़ संकल्प करते हो, प्रतिज्ञा करते हो, हाँ बाबा आज आपने जो कहा है ना हम करके बताएंगे, दिखाएंगे। जो सोचते हो ना वो करके दिखाना। जो सोचते हो, बोलते हो और करते समान बना, माना आप जो सोचते हो वो नहीं, भगवान आपके प्रति क्या सोचता है, भगवान मेरे प्रति क्या सोचता है, वो आपको मुरली में मिलेगा। ये जो आज का मुरली में पढ़ रहा था, उस मुरली में था, क्या था कि आपके बच्चे में भी मन रहता है कि गांव गांव में जाना है,
संदेश देना है, पॉम्पलेट्स बांटना है, ऐसा लगता है उनको उद्धार करना है। ये तो साकार मुरली है। 1963 टू 69 तब बाबा का ये वर्षन था। क्यों? उस समय चित्र प्रदर्शनी चल रही थी, गीता पाठशाला ओपन हो रहा था, उस समय का वो बात था। लेकिन अभी बाबा क्या कहता है? अभी आपके मन में है विश्व सेवा करना, एक जगह पर बैठकर विश्व सेवा करना। ये बात बाबा स्लोगन में और वरदान में कहते हैं। तो मुझे सिलेक्शन करना है ना, मुझे क्या करना है, मेरा लेवल क्या है। मनसा सेवा करके तपस्या करके विश्व कल्याण करना है, या घर घर में जाके धूप पे जाकर वहां सब लोगों को पॉम्पलेट्स देना है। मेरा कैपेसिटी कैपेबिलिटी क्या है, ये देखना पड़ता है ना। एक होता है लेबर होकर फैक्ट्री में आगे जाके प्रोडक्ट बनाना, एक होता है। दूसरा होता है एमडी बनकर, सीईओ बनकर आराम से कंप्यूटर के आगे बैठकर ये सभी संभालना और करोड़ों के हिसाब से सैलरी लेना। क्या चाहिए वो आप डिसाइड कीजिएगा, आपका लेवल। ठीक है। लेकिन जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो लेवल तक आप नहीं जाते हो, तब तक बाबा आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट और पोस्ट नहीं देता है। स्टार्टिंग लेवल से ये सभी करके ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ इन्फ्लुएंस काम पर नहीं चलता है, ब्राइब तो चलता ही नहीं। कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी सबसे मेन समर्पणा भाव। बाबा को आगे रखिएगा, तो जितना बाबा के साथ आप बातें करते जाते हो, बाबा के साथ मिलनसार होता ही रहता है, उतना बाप समान आप बनते हो। बाप समान मानना, आपकी जिंदगी में बाबा से बातें करना, बाबा के साथ झगड़ा करना, बाबा के साथ डांस करना, सब कुछ बाबा के साथ ज्यादा समय हो जाता है ना। अच्छा। ओम शांति।